नमस्कार मित्रों, एक बार आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मेरे पास एक इंस्पायर्ड रचनाएँ हैं, जिसमें एक कविताबद्ध पंक्तियाँ हैं और एक छोटा-सा विचार है। पहले मैं कविता को आपके सामने रखूँगा। अंत का तो कभी अंत नहीं, अंत का तो कभी अंत नहीं, जो अभी तलक था वह कभी तलक भी नहीं। अंत का कोई अंत है ही नहीं, जो अभी तलक था वह कभी तलक है भी नहीं। लालसा अगर कभी कोई नहीं गई, तो वह कोई संत नहीं। अंत का तो कोई अंत नहीं, जो अभी था वह कभी तलक भी नहीं। लालसा तो कभी किसी की गई ही नहीं। निकल गया प्राण इस तन से शरीर, यह पंचतत्व का पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है। निकलता है प्राण जब इस शरीर से, तो पंचतत्व का बना यह शरीर पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है। और कर्मों के अनुसार यातना शरीर हमें सजा या मजा दिलाता है। और तब कर्मों के अनुसार हमारा यह यातना शरीर हमें सजा या मजा दिलाता है। हो करके भस्म यह शरीर तब इसके आत्मा श्री चरणों में लुप्त हो जाती है। होता है शरीर जब भस्म, जब पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, तो उसके पश्चात आत्मा यह श्री चरणों में लुप्त हो जाती है। समय उस जिंदगी में खट्टे और मीठे का सा एहसास जैसे तब पाते हैं। समय समय आकर वो उस जिंदगी में तब खट्टे और मीठे का एहसास हम पाते हैं, जैसे माना हमने इस जीवन में कोई कर्म किए हों और वह दूसरों के लिए दुखदाई रहे हों या आपने करे हों, तो उसका तब हमें खट्टा अथवा खट्टा या कड़वा दंड दंड कड़वे का मतलब हमें दंड स्वरूप कुछ भी किसी भी रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं या हमको मिलता है। बाद मरण के परलोक में ये प्राणी आगोश में अपने ले जाते हैं। फिर परलोक में प्राणी जब हमें इस लोक से उस लोक में ले जाते हैं, तो हमारा वो जो यात्रा शरीर वहाँ जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है, तो वह उसी के अनुसार फिर वहाँ कर्म विधान होता है। और फिर जीवात्मा उसी के अनुसार फल पा करके इस पृथ्वी में अथवा कहीं और उसको एक मौका दिया जाता है कि वह प्रभु को प्राप्त कर सके या जीवन जन्म मरण के चक्रों से छूट छूट जाए। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि जो हम भगवान में विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, उनको पता है कि जो हम कर्म करने जा रहे हैं दूसरों के हित में भी हैं और अपने हित में तो होंगे ही होंगे। तो ईश्वर किसी न किसी रूप में अपनी मदद करते हैं, अर्थात ईश्वर इस दिशा में भी हमें ले जाते हैं जो हमारे लिए सही हो सकता है हमारी महत्वाकांक्षाएँ अधिक हों, लेकिन अगर महत्वाकांक्षाएँ हमारी पूरी हो गई, तो उसमें उसके दरमियान यदि हमसे कोई कर्म अशुभ सा बन गया, तो प्रभु उससे हमें विमुख कर देते हैं और सही मार्ग के लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित कर लेते हैं सही कर्म करने के लिए। तो हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। और फिर हमारी बुद्धि को प्रभु उसी के अनुसार प्रेरित कर हमसे वैसा ही कार्य करवाते हैं और केवल अच्छा ही अच्छा करवाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमने जो बुरे काम किए हैं प्रभु ने हमसे करवाए हों, क्योंकि जो बुरा करता है उसे पहले से एहसास तो रहता ही है कि हम यह बुरा करते हैं और इसका फल भी हमें बुरा ही मिलेगा। धन्यवाद मित्रों, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।